नोस्फेरातु। 1830 के दशक की शुरुआत में एलेन नाम की एक छोटी लड़की एक अलौकिक प्राणी से प्रार्थना करती है कि वह आकर उसका अकेलापन दूर करे। उसकी चीखें एक रहस्यमय प्राणी को जगाती हैं जो उसे हमेशा के लिए उसके प्रति समर्पित कर देता है। 1838 में एलेन की शादी थॉमस हटर से होती है, जिसके साथ वह जर्मन शहर विसबर्ग में रहती है। वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए थॉमस अपने नियोक्ता हेर नॉक से एक कमीशन स्वीकार करता है, जो जीन शीर्न घर ग्रुनेवाल्ड मैनर को एकांता प्रिय काउंट और लोग को बेचने के लिए है। एलेन उससे रहने की विनती करती है क्योंकि वह खुद मौत से शादी करने के सपनों से परेशान है और सपनों से मिलने वाले सुख से परेशान है। थॉमस उसे अपने अमीर दोस्त फ्रेडरिक हॉर्डिंग की देखभाल में छोड़ देता है, फ्रेडरिक की गर्भवती पत्नी अन्ना और उनकी 2 छोटी बेटियों के साथ। ट्रांसिल्वेनिया के कार्पथियन आल्प्स में पहुंचने पर थॉमस को स्थानीय किसानों द्वारा ओरलोक के साथ जुड़ने के कारण तिरस्कृत किया जाता है। उस रात वह रोमा के एक समूह को एक कथित पिशाच की लाश को खोदकर खूंटे से छेदते हुए देखता है, जिससे उसे खून की उल्टी होती है। अगली सुबह थॉमस को पूरा गांव और उसका अपना घोड़ा गायब मिलता है। वह पैदल अपनी यात्रा जारी रखता है और एक मानव रहित गाड़ी उसके पास आती है, जो उसे ओरलोक के महल तक ले जाती है। थॉमस की मुलाकात अजीबोगरीब, खतरनाक ओरलोक से होती है और उसे तुरंत संपत्ति की बिक्री पूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब थॉमस डिनर के दौरान गलती से खुद को काट लेता है, तो वह बेहोश हो जाता है और अपनी छाती पर काटने के निशान देखकर जागता है। ओरलोक थॉमस का लॉकेट चुरा लेता है, जिसमें एलेन के बालों का एक गुच्छा होता है और उसे एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करता है, जिसे ओरलोक ग्रुनेवाल्ड मैनर की बिक्री के लिए अनुबंध मानता है। हालांकि यह गुप्त लिपि में लिखा गया है, जिसे थॉमस नहीं पढ़ सकता। तेजी से बीमार होने पर थॉमस बाद में ओरलोक को एक ताबूत में सोते हुए पाता है और उसे खूंटे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन ओरलोक जाग जाता है और उसे फिर से खा जाता है। थॉमस ओरलोक के भेड़ियों से बच निकलता है और पास के एक चर्च में रूढ़िवादी ननों द्वारा उसे स्वस्थ किया जाता है। इस बीच ओरलोक प्लेग फैलाने वाले चूहों के साथ एक जहाज पर सवार होकर विसबर्ग के लिए रवाना होता है। रास्ते में चालक दल के सदस्यों को मार देता है। एलेन नींद में चलने और दौरे पड़ने की समस्या से पीड़ित है, जिसका इलाज करने में उसके डॉक्टर विल्हेम सीवर्स को परेशानी होती है। सीवर्स अपने पूर्व गुरु एल्बिन एबरहार्ट वॉन फ्रांच से संपर्क करता है और उनसे सलाह लेता है, जो एक स्विस वैज्ञानिक है, जिसे उसकी रहस्यमय मान्यताओं और कीमिया पर शोध के लिए बहिष्कृत कर दिया गया है। वॉन फ्रांच का मानना है कि एलेन नोस्फेरातु नामक एक राक्षसी, प्लेग फैलाने वाले पिशाच के प्रभाव में है। भेड़ों को मारने और उन्हें कच्चा खाने के बाद नॉक को संस्थागत बना दिया जाता है। सीवर्स और वॉन फ्रांच नॉक के कार्यालय की तलाशी लेते हैं, यह मानते हुए कि वह नोस्फेरातु का सेवक है, जो काउंट ओरलोक के रूप में सामने आता है। थॉमस विसबर्ग लौटता है क्योंकि ओरलोक का प्लेग उसके लोगों को तबाह करना शुरू कर देता है। नॉक एक गार्ड को मारता है, हिरासत से भागता है और ओरलोक को ग्रुनेवाल्ड मैनर ले जाता है। ओरलोक एलेन के सामने आता है और कबूल करता है कि जबकि वह प्यार करने में असमर्थ है, उसकी शाश्वत प्रतिज्ञा ने उनकी नियति को आपस में जोड़ दिया है और उसे पाने की उसकी इच्छा को अतृप्त बना दिया है। जिस दस्तावेज पर उसने थॉमस को धोखे से हस्ताक्षर करने के लिए कहा था, वह हटर्स की शादी को रद्द करने वाला है। ओरलोक, ये जानते हुए कि एलेन के साथ उसका बंधन बल द्वारा कायम नहीं रह सकता, उससे कहता है कि उसे 3 रातों के भीतर स्वेच्छा से उसके सामने झुकना होगा या वह थॉमस को मार देगा और प्लेग को विसबर्ग में फैलने देगा। बाद में एलेन ने ओरलोक के साथ अपने अतीत को कबूल करने और दौरे का अनुभव करने के बाद थॉमस के साथ यौन संबंध बनाए, जिसे ओरलोक मानसिक रूप से देखता है, जिससे उसे अन्ना और उसके बच्चों को मारकर बदला लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। दुख से पागल होकर फ्रेडरिक अन्ना की लाश के साथ लेटे हुए प्लेग से मर जाता है। वॉन फ्रांच के रहस्यमय शोध से पता चलता है कि नोस्फेरातु को एक सुंदर युवती के स्वेच्छा से बलिदान से नष्ट किया जा सकता है। ये जानते हुए कि वह एकमात्र व्यक्ति है जो प्लेग को रोक सकती है,
एलेन थॉमस को विचलित रखने के लिए वॉन फ्रांज के साथ साजिश करती है ताकि वो उसे खुद को बलिदान करने से न रोक सके। थॉमस, वॉन फ्रांज और सीवर्स ग्रुनेवाल्ड मैनर जाते हैं, जहां वे गलती से हेर नॉक को मार देते हैं जब वे उसे ओरलोक के ताबूत में सोते हुए पाते हैं। वॉन फ्रांज के धोखे को समझते हुए थॉमस एलेन को बचाने के लिए अपने घर वापस जाता है, क्योंकि वॉन फ्रांज ताबूत को नष्ट कर देता है। एलेन ओरलोक को अपने बेडरूम में बुलाती है और खुद को उसके प्रति समर्पित करती है। उसे सूर्योदय तक अपने खून को खिलाने की अनुमति देकर उसका ध्यान भटकाती है, जब सूरज की रोशनी उसे मार देती है। थॉमस वापस आता है और ओरलोक के शरीर के साथ मरने पर एलेन का हाथ पकड़ता है। वॉन फ्रांज पुष्टि करता है कि उसके बलिदान ने उन्हें नोस्फेरातु के प्लेग से मुक्त कर दिया है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।